चलो आज स्टार्ट करते हैं फिर। वो अभी तक मैं कहते आए नहीं सर, भी लक्ष्मी जी वगैरह जो है सर। हाँ, अभी तक कोई आए नहीं सर। लिखो। सप्तम का लॉर्ड, एक से लेके 12 भाव में फल। पहला भाव अनुज बोलोगे। सर सर बहुत बढ़िया होता है सर, क्योंकि वो अपने हाथ हाउस को देख रहा होता है। सेवन तो वो स्ट्रांग हो जाता है सेवंथ हाउस में। सेवन हाउस स्ट्रांग हो जाता है सर। सब सही है, बिल्कुल सही है। हर चीज आपने जो कहा वो सारी चीज सही है। बेटा एक चीज आपने बोलना भूल गया। सप्तम ऐसा। पति अगर लगन में आ जाएगा तो क्या होगा बोलो तो। पत्नी सर पे बैठ जाएगी। अच्छा, एक सेकंड। तो पत्नी सर पे बैठने का मतलब क्या है कि पत्नी के हर एक बात पे आप उठोगे या बैठोगे। उसका एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक शब्द है, एक वर्ड है। वो चोरू का जानते हो गुलाम। क्या? हाँ लक्ष्मी जी बोलिए। चोरू का गुलाम। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए ये सब तो वो उर्दू अरबी लैंग्वेज है, वो नहीं। हिंदी में एक स्पेसिफिक शब्द है जिसको बोलते हैं स्त्रैण। संस्कृत वाले श्रेण। हिंदी, इसलिए तो हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी भी पढ़िए तो थोड़ा सा तत्सम शब्द का भंडार थोड़ा बढ़ाइए, अपनी शब्द को उसको बढ़ाइए। ठीक है। स्त्रैण, स्त्रैण, आधा सौ, त्र में ऐकार, और वो मूर्धन्य वाला ण, स्त्रैण बोलते हैं उसको। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है अनुज, थोड़ा दिमाग लगाओ। सिंधी जी बताओ आप। सप्तमेश लगन में आ गया। सिंधी जी बोलो बोलो। कहाँ चले गए भाई जी? अच्छा लक्ष्मी जी आप बोलिए। सप्तम सर का आपने कारकत्व क्या है? सप्तम चीजों को बेटरमेंट की तरफ ले जाता है, भोग की तरफ। क्योंकि जी। कालपुरुष के कुंडली का सप्तम भाव कौन सा आता है? कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव आता है भेनास का तुला राशि। जी। और थोड़ा सा तुला और तुला राशि क्या करवाता है? आपका लक्सरियस लाइफ देता है। जी। जितने भी राशि हैं उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत राशि है, ये आपका तुला। यानी ये जातक बहुत खूबसूरत होगा। शुक्र भी खूबसूरत होता है ना। खूबसूरती का जी। कारक जी। ग्रह कौन है? शुक्र। तो जी। शुक्र लगन में आ गया तो लगन के भाव को बदल दिया। देखने में बड़ा हैंडसम होगा ये बंदा। कलाकार में रहेगा सर वो। हाँ जी बोलिए फिर से। सिंधी जी फिर से बोलिए, सुना नहीं दिया। जी सर, वो अच्छा रोमांटिक रहेगा, कलाकार रहेगा, उसके अंदर कोई तो कला रहेगी। हाँ उसके दिमाग में रहेगा, वास्तव में नहीं भी हो सकता है। कला है उसके दिमाग में, कला पसंद करेगा। आप ये चीज बोल सकते हैं, कला पसंद करेगा। गुड, वेरी गुड सिंधी जी, कीप अप। ऐसे बस ऐसे ही सोचो, तब जाके आप माने वास्तविक एस्ट्रोलॉजर एकदम क्लियरली हो सकते हो। उसके उसको पसंद आएगा ये चीज। वास्तव में वो फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा, वास्तव में वो कलाकार होगा या नहीं, लेकिन पसंद करेगा वो। वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस। सेट। बहुत प्राउड फील हो रहा है सिंधी जी आपके ऊपर। बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे, बहुत प्राउड फील हो रहा है।
थैंक यू सर। और क्या होगा, ये सर अनुज को ब्रांडेड बताना होगा। चाहिए, ये अनुज को बताना चाहिए। सेवेंथ हाउस के बारे में मैंने बोला था कि भूली बिसरी चीजों को याद करवाना, मैंने बोला था ना अनुज। सेवेंथ हाउस की कारकत्वों का जी सर। शुरू में ही बोला था। सर वो ब्रांडेड होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, उस लग्जरियस, जो भी लग्जरियस चीज है आप उसको जितना चाहो लक्ष्मी जी उतना इलाबोरेट करे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ब्रांडेड होगा, सफाई पसंद होगा, क्योंकि हाँ वीनस अपने आप में बिल्कुल उच्च। बिल्कुल बिल्कुल, हाइजीनिक उसका रोम रोम में होगा। बिल्कुल, एकदम सही बोल रही हैं आप, एकदम सही बात। सेवेंथ हाउस की कारकत्व में शायद लक्ष्मी जी या सिंधी जी आप लोग चूंकि सेवेंथ हाउस की शुरुआती क्लास में नहीं थे, तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। भूली बिसरी बातों को याद करवाना काम होता है सप्तम हाउस का, सेवेंथ हाउस का। तो ये व्यक्ति ना अपने जीवन की हर एक बातें, अगर वो कोई बातें भूल भी गया हो उसको तुरंत याद आता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है ना, उसके सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो उसके लगन में आ गया, उसके दिमाग में आ गया, मस्तक में आ गया, क्योंकि लगन मस्तक बोलता है। कालपुरुष कुंडली में मेष राशि को कालपुरुष की दिमाग बोला जाता है। तो भूली बिसरी बातों को वो बहुत बखूबी याद करेगा। ये चीज को लिख लीजिए, ये किताबों में नहीं मिलेंगी भाई, सॉरी। हाँ, अब दूसरा, दूसरा बोलो, कौन बोलोगे? अब आप लोग बोलो, मैं खाली सुनूंगा और जहां होगा वहां क्लैरिफाई करूंगा। अनुज बोलो। सर वो वैसे तो अपने से 8th में चला गया है, तो यहाँ पे यस, तो अच्छा नहीं है सर। यस, वेरी गुड। यानी दुष्टा स्त्री, तो चरित्रहीन यहाँ स्त्री। गुड, वेरी नाइस। यही तो सुनना चाहता हूं, कि ताकि आप प्रॉपरली उसको डिस्कस कर पाए कि वो अपने से एट भाव में गया। एट भाव क्या देता है? ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और लगन के हिसाब से वो क्या देगा? सेकेंड हाउस अपना बृहत परिवार। तो बृहत परिवार में वो अपने आप को पाएगा नहीं, वहां से आलूप होना चाहेगा, आलूप हो जाता है वो। आलूप होने का मतलब क्या है? कि वो अपने परिवार से दूर रह के अपना एक अकेला रहने की आदी बनेगा। अकेला रहना उसको पसंद होगा ज्यादा। और क्या होगा अनुज? मतलब कैसे कैसे अकेले रहना उसको पसंद होगा? वो इसलिए है, सेवेंथ हाउस, हमने क्या बोला, सप्तम पति सप्तम में सेकेंड हाउस में चला गया। तो सप्तम से अगर सप्तम भाव को आप लगन मानोगे तो सेकेंड हाउस कौन सा भाव होगा? उसका अष्टम दूसरा भाव भाव। होगा, अष्टम भाव होगा। अष्ट हाँ, अष्टम सप्तमी से भाव, अगर। सप्तम से अष्टम भाव होगा सेकेंड हाउस, हाँ है बराबर। ना। आया समझ, आया समझ। अष्टम वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुंडली वो तो उसका सेकेंड भाव भी है। तो सेकेंड भाव एक बृहत परिवार है, और इसके पत्नी के वजह से यह अपने परिवार से कट जाएगा। यह है सप्तम पति सेकेंड हाउस में रहने का फल। सर बट
फिर धन प्राप्ति। यस, यस, डाउरी मिलेगा इसको, और ये खुद भी बहुत धनवान हो। और सर वो शायद कोई रोमांटिक बातें भी करेगा। नहीं 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 मैडम, नहीं सिंधे जी, वो तो फिर पीड़ा में चला गया ना। वो रोमांटिसिज्म उसके दिमाग से गायब हो गया। सर अगर ये पीड़ित होगा तो ये गलत व्यापार जैसे देह व्यापार कुछ गलत काम भी कर सकता है ये। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है। गुड। मिस्टीरियस पर्सन होगा। मिस्टीरियस पर्सन होगा, बिल्कुल, एकदम सही। तब अब आप समझ रहे हो ना, आप लोग खुद भी बना सकते हो, लिख सकते हो सूत्र को। वेरी नाइस। मुझे आज बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। सिंधी जी, इस तरह से चीजों को बस आप लोग प्रैक्टिकली बनाओ ना, बहुत मजा आ रहा है। माने हर समय गुरु बोलेगा, गुरु को भी आप सिखाओ ना कुछ, है ना। अच्छा, कुछ और चीज में थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोगों ने शायद भूल गया है, नजरअंदाज कर दिया। सप्तम भाव बिजनेस का भी जगह है, ठीक है। अब सप्तम जब अष्टम में जाता है अपने से, और लगन से सेकेंड हाउस में जाता है, तो बिजनेस के जरिए उसका धन की वृद्धि होना तय होता है। क्योंकि सडन गेन अष्टम हाउस देता है, तो सप्तम का अष्टम सडन गेन देगा, जो कि जातक का सेकेंड भाव है, पैसा वाला भाव है। यानी धन वृद्धि, अचानक अचानक अच्छा अच्छा मुनाफा, अच्छा अच्छा उसको है ना, प्रॉफिट तुरंत तुरंत मिलेगा। यानी इस तरीके से उसके धन वृद्धि या धनागम की परिमाण बढ़ जाएगा। चलो, हो गया सेकेंड हाउस। अब बोलो सप्तम पति, सप्तम का स्वामी ग्रह थर्ड हाउस में आ गया। सेकेंड हाउस में और कुछ बोलोगे क्या कोई? ठीक है, इतना काफी है, बाकी आप चीजों को समझ गए, है ना। अब थर्ड हाउस को बोलो। सप्तमेश आ गया थर्ड हाउस में, क्या होगा? कौन बोलेंगे? सिंधी जी बोलिए। सोचिए सोचिए, बहुत इजी है, सर ये बहुत ही इजी है। सर नवम में पहुंच गया सर यहाँ पे ये। जी बिल्कुल, सर, मैरिज के बाद भाग्य वृद्धि, धीरे धीरे से भाग्य वृद्धि होगी मेहनत के बल पे। बिल्कुल। आपने भी सही बोला, अनुज ने भी सही बोला। और क्या क्या हो सकता है, बोलो। ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद होगी उसे। हाँ, ट्रैवलिंग उसका। ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद होगी या तीर्थ स्थान पे ज्यादा ट्रैवलिंग करेगा, नहीं नहीं करना नहीं पसंद होगा नहीं, उसे। वो ट्रैवलिंग पसंद नहीं होगा, ट्रैवलिंग उसका मजबूरी होगा। क्योंकि सप्तम बिजनेस का कारक ग्रह है, तो बिजनेस के वजह से जो है ना, कई जगह पे शॉर्ट ट्रैवल उसको करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसका मजबूरी होगा, पसंद नहीं होगा। पसंद के साथ यहाँ पे तालमेल नहीं बैठ रहा है, बट ट्रैवलिंग होगा, ये सही है। आगे और बताइए। इसका सर ये अपने से नाइन्थ में चला गया तो जैसे विदेश छोटे भाई बहन विदेश वगैरह से कुछ लिंक हो नहीं सकता है नहीं सर नहीं, इनका। छोटे भाई बहन को तो हम मान लेंगे, विदेश नहीं मानेंगे, क्योंकि विदेश 12th हाउस अच्छा। है। ठीक है, तो ये दोस्तों का प्रिय होगा, ये चीज आप बोल सकते हैं। बट सबसे बड़ी दोस्तों बात, के। अब मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। थोड़ा और माने इन चीजों को मैं अभी तक हाइड करके रखा हुआ था, बट अब मैं आपको बताता हूँ। सप्तम अपने से नवम में गया, गुड। जी सर। नवम से कितने में गया? नवम से सप्तम पे गया सर। नवम से सप्तम पे गया। चीजें क्या हुई? चीजें क्या हुई? एक दूसरे का पूरक। मतलब ये व्यक्ति ना तो भाग्य से बहुत फेवर पाएगा, और ना माने लोगों से बहुत फेवर पाएगा। ये बनेगा स्ट्रगलर, बट स्वाभिमानी और धनवान।
वो खुद के ऊपर निर्भरशील व्यक्ति होगा, अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होगा उसका, मैं खुद की मेहनत से तरक्की करेगा। खुद की मेहनत से। जो तो लक्ष्मी जी अभी बोली ही है, हाँ खुद की जी, वो एक मेहनत बात। से तरक्की करेगा। गुड। वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। और क्या हो सकता है? अब सप्तम से सप्तम, सप्तम से नवम, ए सॉरी, नवम से सप्तम, यानी इसका, जैसे लक्ष्मी जी अभी बताई थी, क्या बोली थी कि शादी के उपरांत इसका भाग्योदय होगा। गुड। बट इसका स्त्री भी बहुत, इसकी पत्नी भी बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदरी होगी, है ना, बहुत सुंदरी होगी। और सर क्या? इसके भाग्योदय में गुरुओं और पिता का बहुत बड़ा रोल होगा। यस, गुड, यस। इसके भाग्य के, इसके गाइड, गुरु मतलब गाइड, जो इसको, इसका इसका जो देख रास्ता दिखाता है इसको, उसका बहुत बड़ा रोल होगा इसके ऊपर। बिल्कुल सही बोले आप। और क्या होगा? और क्या होगा बताओ? लेकिन सर यहाँ पे थर्ड में शुक्र अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करेगा क्योंकि यस, ये मेहनत कर रहे हैं। वेरी नाइस। अब आप ओरिजिनल चीज को पकड़े हैं। मतलब जातक के अनुज के प्रति उसके पत्नी अनुरक्त रहेगी। क्या आपका मतलब है? जातक के जो छोटे भाई होगा। जातक के जो छोटे भाई है, जातक से जो इमीडिएट छोटे भाई है, जातक के हाँ, पत्नी उस भाई के प्रति ज्यादा अनुरक्त रहेगी। मतलब मतलब प्रेम कि जातक से ज्यादा अपने छोटे भाई पे लुटाएगी। जैसे जातक की बीवी जिसका क्या है, अच्छा, यस, अपने से ज्यादा पति से ज्यादा छोटे भाई पे प्रेम दिखाएगी यस, यानी कि। यस। नेटिव से ज्यादा स्पाउस पे, स्पाउस जो है उसका उसके छोटे भाई बहनों पे प्रेम लुटाएगा। यस, कारण क्या है? क्योंकि अभी बहुत पते की बात लक्ष्मी जी बताई, आप लोग इसको ओमिट कर गए, बट लक्ष्मी जी एकदम सही जगह पे पकड़ी हैं। क्यों? थर्ड हाउस में शुक्र सही नहीं होता। हम कालपुरुष के एवज में चीजों को देखेंगे, है ना? तो कालपुरुष के एवज में जब देखेंगे, बाकी देखिए, अब यहाँ पे मतांतर या मनांतर अलग अलग मैटर होगा। क्योंकि जब किसी का स्पेसिफिक कुंडली हम देखेंगे, तो उसमें फिर हमको दृष्टि भी देखना होगा, फिर वहां पे और कोई ग्रह की अवस्थान है या नहीं वो भी देखना होगा। मैं जस्ट सिंपली बता रहा हूं कि सप्तमेश अगर थर्ड हाउस में आएगा, तो जातक के पत्नी जातक से ज्यादा उसके छोटे भाई पे अपना प्यार लुटाएगी। नेचुरली जातक को कहीं ना कहीं जातक आहत होगा, मन से, मन से आहत होगा। थैंक यू लक्ष्मी जी। बस कीप इट अप, नहीं सर, कीप इट अप। सर ये सब तो प्रैक्टिस चल रही है केवल। अब बस, अब आप लगे रहो। आपने ना ऐसा ऐसा पॉइंट जो बताते हैं शायद, ये देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के कारण ही ये सारी चीजों को मतलब आप समक्ष रख पा रही हैं। क्लियर? वेरी। अब क्या है ना, इस तरह सर मैंने इसका बोला ना, शुक्र अगर पिन पीड़ित, करिए, मुझे भी पिन अगर करिए। अगर इसका शुक्र पीड़ित हो गया तो भाग्योदय भी नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी बाकी देखिए, फल कथन तो अपने विवेक बुद्धि अपने विचार के अनुसार, क्योंकि फल कथन करने के लिए सिर्फ अवस्थान ही काफी नहीं होता है। अवस्थान के अलावा भी हमें देखना होता है क्या, उसके उसके ऊपर दृष्टि, है ना, उसके ग्रह मैत्री चक्र देखना है, उसके वर्ग बल देखना है, नवांश में कहाँ बैठा है वो भी देखना है। ये तो नेचुरल तरीका है, ये तो मैं हर एक चीज में बताता हूँ। ये तो जब सेवेंथ हाउस जिस दिन पहला पढ़ाया था, उस दिन तो सारा चीज मैंने लिखवाया था आपको, है ना? तो नेचुरली इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलो, अब बताओ, चौथे भाव में
सप्तमेश चौथे भाव में। सर सर चौथे स्पाउस भाव, ना घर में अपनी ही चलाएगा, उसी का बोलबाला होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अनुज क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर मतलब कि इसमें कर्म स्थान पे गया है तो वैसे तो काम के लिए बहुत बढ़िया होगा, कर्म कई कर्म तरह के। कर्म स्थान तो बाद में, पहले तो आप रिलेशन को देखिए। रिलेशन मतलब वो कई पिता की जगह पे चला गया, जी। तो पिता की प्रिय बहू होगी, अच्छा, देख सकते है ना। हैं। देखिए, तरीका मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जरूरत पड़े तो फिर दोबारा बताऊंगा। तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जब फल कथन करना है, सबसे पहले आप जाइए नंबर 1 पे रिलेशन, नंबर 2 जाइए प्रोफेशन, नंबर 3 जाइए सोशल, और नंबर 4 जाइए स्पिरिचुअल। ये 4 ही तत्व हैं। तो जब भी है आप फल कथन करेंगे, तो सबसे पहले दिमाग में आपके उसकी रिलेशन को आना चाहिए। ये है भावत भावम सिद्धांतम, है ना। तो यहां से आपको सोचना है। दूसरे, आपकी प्रोफेशन को देखना है, तो प्रोफेशन वहां पे 7th से कौन सा आ रहा है वो देखेंगे। ये इन चीजों को ध्यान में रख के हमेशा फल कथन करिएगा, तो आपका ना कभी गलती होने का चांसेस नहीं रहता है। चांसेस इजिकल टू 0। लोग बोलेंगे वाह क्या एस्ट्रोलॉजर है, जो भी बोला है सही बोला। याद रहेगी ना इस चीज को, जी सर। हमेशा याद रखिएगा इस चीज। चलिए, 2 मिनट टाइम है, मैं थोड़ा इसको क्लियर करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, फिर 5 से आगे नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं। ठीक है, लिख लो। सप्तम चूंकि चौथे भाव में है, सप्तमेश चूंकि चौथे भाव में है, तो ये जातक पिता का अधिक स्नेहशील होगा। और पिता माने जातक और जातक के स्पाउस दोनों दोनों पिता के अधिक स्नेहशील होगा। बट वो प्रोफेशनली अपने पिता के दुश्मन से भी टैक्टफुली काम करेगा, अपने प्रोफेशन के ग्रोथ के लिए। क्लियर। हाँ, क्योंकि सर वो 10 से 7 पड़ जाता है, पिता का दुश्मन वहाँ बैठा हुआ है, उससे भी हाँ व्यापार कर हाँ लेगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माने आप चीजों को समझ रहे हो, गुड गुड। अच्छा, एक और चीज है। अब देखो 10th, एक तो 4th हाउस क्या होता है, आपका वो पीस, पीस भी दिखाता है ना, शांति। इसके पिता इसके वचन यानी मुख की बोली से पीस भंग करेगा, शांति भंग करेगा, यानी कठोर भाषी होगा वो, सीधा सपाट। मैं एक बार अगर वर्ड में इसको बोलूं तो, है ना, बड़ा कड़वी 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 बातें बोलेंगे इनके पिता, और ये खुद भी बोलेगा। क्यों? चौथे से सप्तम कौन सा स्थान हो गया? टेंथ। बोलो। सर 10th हो जैसे गया। चौथे से सप्तम तो चौथा स्थान हो गया, चौथे से चौथा। डबल करता है ना चीजों को, हाँ केंद्र जी। स्थान हो गया ना। जी।